राधे राधे। बहुत दिनों के बाद आज आप सभी से रूबरू हो रही हूं। ये प्रकृति है, ये परिस्थितियां हैं और ये पिछले जन्म के कर्मों के अनुबंध हैं कि हम किससे कब कहां और कैसे मिलेंगे, ये वही तय करता है। तो मैं भी आपसे अपने चैनल के माध्यम से कैसे और कब मिलूंगी, ये वही तय करता है। अभी कल ही देव उत्थान एकादशी और तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न हुआ। हम सभी ने, हमारे भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोगों ने तुलसी शालिग्राम जी के विवाह का आयोजन किया। और हमारे देश में तो वैसे भी उत्सवों का देश है। हम हिंदुस्तानी किसी भी आयोजन को उत्सव में बदल देते हैं, किसी भी व्रत त्योहार को एक बड़े उत्सव में बदलकर बहुत ही भावों के साथ उसका आनंद लेते हैं। आनंद अपने स्थान पर है, लेकिन प्रत्येक उत्सव और त्योहार का कारण पता होना भी बहुत जरूरी है। और मेरा ये चैनल आपको बार बार यही बताता है कि हमें अपने जितने भी सांस्कृतिक रीति रिवाज, व्रत, तीज, त्योहार हैं, उनके वैज्ञानिक महत्व का जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें उनकी जानकारी नहीं होती है तो हम युवा पीढ़ी को सही संदेश दे नहीं पाते हैं और फिर हमारा युवा उन तीज त्योहारों पर, उन सांस्कृतिक परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये उसका गलती नहीं है, ये युवा की गलती नहीं है। ये हमारी अज्ञानता है कि हमने अपनी इतनी समृद्ध परंपराओं को, इतने वैभवशाली अतीत को अपने युवा तक कन्वे नहीं किया, पहुंचाया नहीं। तो चलिए आज हम बात करेंगे तुलसी शालिग्राम विवाह के उपलक्ष्य में। अगर आज आधुनिक माहौल के संदर्भ में देखें तो कोई महत्व नहीं है एक पौधे को शालिग्राम जी से विवाह कराने का, लेकिन इसके पीछे कोई समृद्धशाली सोच अवश्य है। अन्यथा देश ही नहीं, विदेश पागल नहीं हुए जाते इस तुलसी शालिग्राम विवाह के लिए। तो चलिए समझते हैं कि तुलसी शालिग्राम विवाह का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। लेकिन इससे पहले ये निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे इस समृद्धशाली देश की गौरव गाथा और हमारी इस संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति के वैज्ञानिक महत्व को सभी तक पहुंचाया जाए, तो फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए और मित्रों से भी कहिए कि वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि बिना बात को सब तक पहुंचाए बात बनेगी नहीं। हम चाहते तो हैं कि हमारी समृद्धशाली परंपराएं सब तक पहुंचें, लेकिन बस थोड़ा सा झिझक जाते हैं। अरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बड़ा कठिन काम है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो प्लीज फटाफट से चैनल का लिंक अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अपने सभी मित्रों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं तुलसी शालिग्राम विवाह की। बहुत सुंदर उत्सव होता है और सच में तुलसा मैया का श्रृंगार इतना खूबसूरत होता है उस दिन कि दुल्हने भी शर्मा जाए। तो आखिर तुलसी शालिग्राम के विवाह का महत्व क्या है? तुलसी जी के बारे में जानते हैं। हम सभी जानते हैं, पुरानी पिक्चर्स में हमने देखा है कि प्रत्येक जो पुराना घर हुआ करता था उसके आंगन में तुलसी का चौबारा जरूर होता था, और जितनी भी सुसंस्कारी बहुएं हुआ करती थीं, वो सुबह शाम तुलसा माँ के सामने दीपक जरूर जलाया करती थी।
अब हमारे घर भी छोटे हो गए, वो तुलसी के चौबारे बचे नहीं, आंगन भी नहीं बचे, तो कई घरों में तुलसा जी भी नहीं है। आखिर क्या कारण था कि हर घर में तुलसा जी जरूर होती थी? उस बड़े से आंगन में तुलसा जी को स्थान देने के पीछे कोई तो कारण रहा होगा ना। जी हाँ, पहले बात करते हैं धार्मिक महत्व की। तुलसा जी का धार्मिक महत्व तो हमारे सारे पुराणों में वर्णित है, चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, श्रीमद् भागवत जी की बात करें, गरुड़ पुराण की बात करें, तो तुलसा जी के बिना, उनके महत्व के बिना ये पुराण पूरे ही नहीं होते। कहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी जी का होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन का तो नाम ही इसीलिए वृंदावन है क्योंकि वहां तुलसी जी का वन था। तुलसी जी का एक नाम वृंदा भी है। और तो और ईश्वर का भोग जो हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, वो तुलसी के पत्ते को रखे बिना पूरा ही नहीं होता। और यदि हम 56 भोग नहीं बना पा रहे हैं, समय का अभाव है, तो अगर हम अपने ठाकुर के समक्ष एक तुलसी का दल रख देते हैं, तो भी ठाकुर उसे भाव से ग्रहण करते हैं और संतुष्ट होकर हमें सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करते हैं। जो अष्ट चिरंजीवियों में हमारे पवन पुत्र हनुमान हैं, उन्हें भी तुलसी दल बहुत प्रिय है। हनुमान जी तुलसी जी के भोग से, तुलसी जी को अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। और इस समय जब ये कहा जाता है कि हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में हैं, तो वो सदैव हमारे आसपास हैं। और ये एक सच्चाई है। जो अनुभव नहीं कर पाते वो ये नकार सकते हैं, लेकिन जो संवेदनशील आत्माएं हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, वो हनुमान जी की सकारात्मक ऊर्जा को अवश्य पहचान सकती हैं, अनुभव कर सकती हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो ये तो था धार्मिक महत्व। बात करते हैं वैज्ञानिकता की, क्योंकि आज का समय और आज का युवा बिना वैज्ञानिक महत्व के नहीं समझेगा। जी हाँ, एकमात्र तुलसी जी का पौधा, मैं वृक्ष की बात नहीं कर रही, वृक्षों में नीम, पीपल, बरगद भी आते हैं। पौधों में तुलसी जी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। तुलसी जी के पौधे में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक गुण होते हैं। तुलसी जी के पत्ते का अगर रोज सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तुलसी जी का पौधा जहां भी होता है, वहां उसके आसपास की सारी ऊर्जाओं को वो सकारात्मक कर देता है। तो जो हमारे यहाँ पहले आंगन में तुलसी जी का पौधा लगाने का चलन था, वो इसीलिए था कि बाहर से आने वाले लोग जो बाहर की नकारात्मकता को लेकर आएंगे, वो जैसे ही तुलसी जी के पास से गुजरेंगे तो उनकी नकारात्मकता को तुलसी जी वहीं समाप्त करके सकारात्मकता में बदल देंगी और घर में आने वाला कोई भी व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होकर घर में जाएगा। कहते हैं माँ तुलसी जी में लक्ष्मी जी का वास होता है, और ये बिल्कुल सत्य है। जिस घर में तुलसा मैया फलती फूलती हैं, आप देखिएगा वो घर सुख, वैभव, समृद्धि, संपत्ति से परिपूर्ण होता है। और कई घरों में देखा गया है कि उनके यहाँ बाकी सभी पौधे लग जाते हैं, लेकिन तुलसा जी नहीं लगती हैं। तो जिस घर में तुलसा जी नहीं लग पाती हैं, इसका मतलब उस घर में नकारात्मकता बहुत ज्यादा है। तो लगातार प्रयास करते रहिए। ये मत सोचिए कि तुलसा जी लग नहीं रही तो तुलसा जी को नहीं लगाना, क्योंकि जितनी बार आप तुलसा जी का पौधा उस घर में लेकर आएंगे जहां नकारात्मकता बहुत ज्यादा है, तुलसा जी उस घर की नकारात्मकता को खींच लेंगी और एक समय ऐसा आएगा कि उस घर में तुलसा जी फलने फूलने लगेंगी।
आज का समय जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम समझ जाएं जहां तुलसा जी हैं वहां पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। उस स्थान का ऑरा इतना शक्तिशाली होता है, इतना समृद्धशाली होता है कि जो भी उस ऑरा में रहता है वो अपने सभी कामों में सफलता प्राप्त करता है। अब तुलसा और शालिग्राम का विवाह, इसका अर्थ क्या है? अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या हमारे पुराने ऋषियों महर्षियों के दृष्टिकोण से देखें तो तुलसा और शालिग्राम जी का विवाह इंगित करता है प्रकृति और पुरुष के मिलन को। तुलसा जी प्रकृति हैं और शालिग्राम जी पुरुष का प्रतीक है। पुरुष अर्थात वो परम सत्ता जो पंचभूतों में जीवंतता के रूप में उपस्थित है। जल में जो शीतलता है वो क्या है? अग्नि में जो तेज है वो क्या है? आकाश में जो शब्द है वो क्या है? हवा में जो सौम्यता है वो क्या है? वो सभी उस पुरुष को इंगित करते हैं। वो जो गुण है वो इस पुरुष के बगैर नहीं है। और इस प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही इस संपूर्ण संसार की रचना हुई है। तुलसी शालिग्राम का विवाह एक बात और इंगित करता है, यदि पुरुष को पाना है, परम पुरुष को पाना है, तो प्रकृति का पूजन करना आवश्यक है, प्रकृति का सम्मान करना आवश्यक है, प्रकृति का संरक्षण वर्धन करना आवश्यक है। एक कोरोना पीरियड में हम सब ने देखा कि प्रकृति की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी ज्यादा है। एक बात भूल गई मैं आपको बताना कि तुलसा जी का पौधा जो लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर में 95 से 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर घर में तुलसा जी के पौधे हैं तो ये निश्चित मानिए कि सभी लोगों की ऑक्सीजन सही रहेगी, ऑक्सीजन लेवल जो है वो सही रहेगा। और कई ऐसे अनुभव मेरे पास आए हैं कि लोगों को कोई ना कोई बीमारियां थीं और जब वो ऐसे वातावरण में रहे जहां उनके आसपास बहुत से तुलसा जी के पौधे थे, तो उनकी बीमारियां जो हैं वो खत्म हो गई। और तुलसा जी का जो बीज होता है वो कैंसर तक को खत्म करने में सहायक होता है। और इसके साथ साथ पुरुषों में इनफर्टिलिटी की जो समस्या होती है उस समस्या को खत्म करने में भी तुलसा जी का बीज सहायक होता है। तो इतने आयुर्वेदिक औषधीय गुणों से परिपूर्ण और धार्मिक मान्यताओं से संपन्न तुलसा जी हर घर में होनी चाहिए, तभी तुलसा जी और शालिग्राम जी का जो विवाह हम करते हैं वो सही रूप में एक उत्सव होगा जो हमारे जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव, समृद्धि, आनंद की बढ़ोतरी करेगा और हमें उस परम सत्ता तक पहुंचने का एक आसान माध्यम प्रदान करेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे।